हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज से मैं एक नया एफएफ शुरू करने जा रही हूँ। ये एक ग्रिम रीपर की कहानी है जहाँ पर विंग एक ग्रिम रीपर है। द अंटेम में पहाड़ से गिरने के वजह से विंग मर गया था। वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होता है। यहाँ पर 16 साल बाद विंग वापस नहीं आता। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर विंग मरने के बाद एक ग्रिम रीपर बन जाता है। विंग के मरने के बाद गॉड ने उसे दो चॉइस दिया था। पहला, उसे पुनर्जन्म लेके अपने लाइफ के गलती को सुधारना होगा या फिर ग्रिम रीपर बन के तब तक काम करना पड़ेगा जब तक उसके लाइफ का कर्जा चुक ना जाए। विंग पुनर्जीवन नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके वजह से उसके अपनों के जान गए थे। कितने लोगों के जान गए थे। अब कोई उसे प्यार नहीं करता, सब उसे नफरत करता है। ये सोचकर वो ग्रिम रीपर बनने के ऑप्शन को चूज करता है। ग्रिम रीपर बनने के और एक गुड थिंग ये था कि उसे उसके पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं याद रहेगा और हर एक ग्रिम रीपर के पास गॉड से एक स्पेशल विश मांगने का मौका मिलता है, जो ज्यादातर ग्रिम रीपर अपना पास्ट याद करने में या फिर अपने प्यार के पर्सन से मिलने में यूज कर देता है। लेकिन विंग अभी भी कोई विश नहीं मांगा क्योंकि उसे अब तक कोई जरूरत नहीं पड़ा। कहानी अब मॉडर्न वर्ल्ड पे आता है जहाँ पर विंग को अब एक ऐसे लड़के का मिशन मिलता है जो लड़का सुसाइड करना चाहता है, लेकिन उस लड़के का मौत 3 मंथ्स बाद होगा। उससे पहले विंग को उस लड़के को सुसाइड करने से रोकना पड़ेगा। ये लड़का ही विंग का लास्ट मिशन है। ये मिशन कंप्लीट होने के बाद विंग हेवन जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लड़का 2 बार सुसाइड करने का कोशिश कर चुका है। अगर विंग का मिशन फेल होता है तो विंग सारे लाइफ टाइम के लिए ग्रिम रीपर बन जाएगा। अब विंग को टारगेट का बायो मिलता है। इसका नाम है लैनवांग जी। अर्थ नेम लैनजन। उम्र 21 साल। जो एक कॉलेज स्टूडेंट है। डेथ रीजन होगा एक्सीडेंट। विंग को टारगेट का बायो मिलने पर वो मिशन पे लग जाता है। विंग जब लैनजन के पास जाता है तब वो एक कन्वीनियंट स्टोर पर था, कुछ चीजें बाई कर रहा था। विंग जब लैनजन को देखता है तब उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। विंग मन में सोचता है ये लड़का कितना हैंडसम है और फिर वो लैनजन के पास आके उसके बगल में खड़े हुए कहता है, तुम दिखने में कितना हैंडसम हो और तुम्हारी फैमिली भी कितना रिच है, तो तुम क्यों मरना चाहते हो। विंग के ये कहने के बाद लैनजन अचानक विंग की ओर मुड़ता है और उसके तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर विंग का सांसें रुक जाता है। विंग घबराते हुए सोचता है, क्या इसने मुझे सुन लिया है और क्या ये मुझे देख सकता है। मैं तो इनविजिबल हूँ ना, तो क्या ये मुझे देख पा रहा है। जब लैनजन कुछ न कह के विंग के पास से अदर साइड चला जाता है तब विंग चैन का सांसें छोड़ता है और मन में कहता है, हाँ ये मुझे देख नहीं सकता, मैं भी कितना पागल हूँ ना। इंसान कैसे एक ग्रिम रीपर को देख सकता है। उसके बाद विंग लैनजन का पीछा करता है। विंग खुद ही आंसर देने लगता है। विंग कहता है, हो सकता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दिया है या फिर तुमसे ब्रेकअप कर लिया है जिसलिए तुम मरना चाहते हो, है ना। मैंने देखा है तुम्हारे जैसा लड़का जो हैंडसम और रिच है वो ये सब सिली चीजों से सुसाइड कर लेता है। ये कितना बुरी बात है ना। विंग मन में सोचता है, मुझे पता लगाना होगा लैनजन क्यों मरना चाहता है। अगर मुझे रीजन पता होगा तब मैं लैनजन को सुसाइड करने से रोक पाऊंगा और मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो पहले इनविजिबल होकर लैनजन को फॉलो करके रीजन पता लगाएगा कि लैनजन सुसाइड करना चाहता है और देन वो उस रीजन को सॉल्व करेगा। और फिर विंग 3 दिन तक लैनजन को फॉलो करता है, लेकिन उसे कोई सॉलिड रीजन नहीं मिलता कि क्यों लैनजन सुसाइड करना चाहता है। लेकिन इस 3 दिनों में उसे एक चीज पता लगता है, जो है लैनजन एक लोनली सोल है। उसका कोई फ्रेंड नहीं है और वो उसके फैमिली से दूर अकेले एक फ्लैट में रहता है। वो किसी से बात भी नहीं करता। तब विंग मन में सोचता है, तो फिर क्या लैनजन उस लोनलीनेस के वजह से मरना चाहता है।
और कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, अगर ऐसा बात है तो मुझे लैनजन के लिए कोई फ्रेंड बनाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट दिन लैनजन के क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसका नाम है विभूषण, और टीचर विभूषण को लैनजन का डेस्कमेट बना देता है। विभूषण लैनजन के पास जाके बैठता है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन लैनजन उससे कोई बात नहीं करता। लैनजन किसी के साथ भी बात नहीं करता, वो सिर्फ कॉलेज आता है, क्लास करता है और क्लास खत्म होने पर फिर कॉलेज से चला जाता है। विभूषण इन दिनों लैनजन को बहुत तंग करता था, लेकिन फिर भी लैनजन उससे कोई बात नहीं करता था। विभूषण बहुत ट्राई करता है लैनजन से फ्रेंडशिप करने का, लेकिन लैनजन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसलिए विभूषण एक दिन चिढ़ जाता है और क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग क्लास से बाहर जाने के बाद वो लैनजन का रास्ता गेट पर रोक देता है और कहता है, लैनवांग जी, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? जिससे लैनजन उसे इग्नोर करके जाने लगता है तो विभूषण उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे लैनजन विभूषण का हाथ मोड़ देता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है, जिससे विभूषण के हाथ में दर्द होने लगता है और वो दर्द के वजह से चिल्लाने लगता है। तो लैनजन उसके हाथों से विभूषण का माउथ कवर कर देता है। विभूषण से कहता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? अब विभूषण मुंह बंद होने के वजह से कुछ नहीं कह पाता और वो सिर्फ करने लगता है। लैनजन उसका मुंह छोड़ देता है। तब विभूषण उस पर चिल्लाते हुए कहता है, लैनजन, क्या तुम पागल हो? कौन ऐसा करता है? मुझे दर्द हो रहा है। जो सुनकर लैनजन विभूषण का हाथ छोड़ देता है। उसके बाद विभूषण उसका हाथों को रैप करते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाहता था। मैं लैनजन कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तब विभूषण मुस्कुरा के कहता है, तो ठीक है, तुम मुझसे दोस्ती ही कर लो। लैनजन कहता है, मैं कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहता। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लैनजन के जाने के बाद विभूषण सोचता है, इस लड़के से फ्रेंडशिप करना इतना क्यों मुश्किल हो रहा है। जो भी हो, मुझे तो उससे दोस्ती करना ही है। देन नेक्स्ट दिन क्लास में टीचर सभी को ग्रुप वर्क करने के लिए देता है, जिसमें विभूषण लैनजन का पार्टनर होता है। विभूषण और लैनजन ग्रुप वर्क करने के लिए लैनजन के फ्लैट में आ जाता है और वो दोनों एक साथ ग्रुप वर्क करने लगता है। तभी लैनजन विंग से पूछता है, विभूषण, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिसे सुनकर विभूषण मुस्कुरा के कहता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तब लैनजन कहता है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जिसे सुनकर विभूषण लैनजन को क्वेश्चनिंग लुक देता है। उसे समझ नहीं आता कि लैनजन उससे क्या कहना चाहता है। तो विंग कंफ्यूज होके लैनजन से पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तब लैनजन विभूषण से कहता है, तुम वही हो ना जो कई दिनों से मेरा चुपके से पीछा कर रहे थे। उसके बाद तुम मेरे ही क्लास में ट्रांसफर लिया और देन तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि ये कोई कोइंसिडेंस है और तुम सिर्फ मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। तो असलियत में तुम्हारा क्या मकसद है मेरे करीब आने के? जिसे सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या उसने मुझे सच में देख लिया था उसका पीछा करते हुए? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इनविजिबल था। अगर वो मुझे देख भी लिया था तब भी मुझे रिकॉग्नाइज करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी ग्रिम रीपर को देख लेता है तो उसे उसका फेस याद नहीं रहता। तो इस इंसान को कैसे मेरा फेस अभी भी याद है? जरूर इससे कोई गलती हो रहा है। सोचकर विंग खुद के ओर एक फिंगर से पॉइंट करते हुए लैनजन से कहता है, क्या तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे हो? जिसे देखकर लैनजन नोट करता है। तो विंग कहता है, क्या तुमने मुझे ही देखा था? क्या तुम सच में मुझे ही देखा था तुम्हारे पीछा करते हुए? इसमें लैनजन फिर से नोट करता है, जिसे देखकर विंग सोच में पड़ जाता है और मन में सोचता है, ये नहीं हो सकता, जरूर कोई प्रॉब्लम हुआ है, मुझे मेरे बॉस से बात करना होगा इस बारे में।
विंग को ऐसे चुप देखकर लैंजन कहता है, क्या तुम कोई ग्रीम रीपर हो? जो सुनकर विंग का आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो मम्बलिंग करते हुए कहता है, क्या 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 तुम क्या कहना चाहते हो और तुम ये कैसे कह सकते हो? तब लैंजन कहता है, क्योंकि मैंने देखा था जब तुम मुझे फॉलो करते थे तब तुम ग्रीम रीपर के जैसे क्लोथ पहनते थे। जिसे सुनने के बाद विंग कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, हाँ मैं एक ग्रीम रीपर हूँ। तो सुनकर लैंजन कहता है, तो क्या तुम मुझे लेने के लिए आए हो? क्या मैं मरने वाला हूँ? लैंजन की बातें सुनकर विंग एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है और विंग सोचता है, ये कैसा लड़का है जिसके आंखों में कोई डर नहीं। बाकी सब इंसान तो ग्रीम रीपर के नाम सुनकर ही डर जाते हैं। क्या इसे मरने से कोई डर नहीं लगता? तभी उसे याद आता है कि ये लड़का तो सच में मरना चाहता है, इसलिए इसे मुझसे कोई डर नहीं लग रहा है। उसके बाद विंग पहले उसका हेड शेक करता है और उसके बाद वो नोट करते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए नहीं आया हूँ और हाँ तुम मरने वाले हो लेकिन अभी नहीं। तब लैंजन उससे पूछता है, तो कब मैं मरने वाला हूँ? जिसमें विंग कहता है, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। जो सुनकर लैंजन विंग की ओर घूरने लगता है और यहीं पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरा ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आपसे कल मिलते हैं।